मोदी की एक बहुत बड़ी सौगात है। जम्मू कश्मीर दौरे पर है, लेकिन जिस तरह से सोनमर्ग और गांदरबल के बीच वो टनल जिसकी शुरुआत आज से होगी, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सोनमर्ग टनल का। क्योंकि 6 महीने ये जो रास्ता है ये बंद रहता था और सबसे ज़्यादा मुश्किल आवागमन में होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या ना हो इसके लिए जो टनल बनाई गई है ये खास तौर पर इसीलिए बनाई गई कि ठंड में भी कम से कम जो मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की समस्या आती है, इन इलाकों में आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, वो अवरुद्ध ना हो। इस तरह की जो टनल है वो बनाई जा रही हैं। हमने देखा था इसके पहले अटल टनल एक बहुत बड़ी सौगात थी, और इस सोनमर्ग टनल इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका सोचिए अभी भी जिस तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। लेकिन आप समझिए टनल के रास्ते से जिंदगी कितनी आसान हो गई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और खासतौर पर यहाँ के लोगों के लिए। तो जेट टनल की अगर बात करें तो पहले जो आप स्पीड लिमिट आप देखते थे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें गाड़ियां चलेंगी। 1000 गाड़ियां यहां पर देखिए हर प्रति घंटे यहां पर होकर गुजरेंगी। यही नहीं, देश के जवानों के लिए भी ये टनल बहुत फायदेमंद है। जेट टनल जो अब आने वाले समय में किसी वरदान से कम नहीं होगा। अटल टनल के बाद ये जेट टनल जिस तरह से मिला, पहाड़ के लोगों को काफी एक खुशी की बात है, क्योंकि सोनमर्ग जो इलाका है, सोनमर्ग पहुंचने के लिए इस जेट टनल का इस्तेमाल किया जाएगा। सोनमर्ग के जो रास्ते हैं 6 महीने तक वो बंद रहते थे, लेकिन अब जेट टनल के खुलने के बाद सोनमर्ग अब आने जाने वाले लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। यही नहीं, विदेशी पर्यटकों के भी आवागमन की अब उम्मीद अब आने वाले भविष्य में अब जताई जा रही है, क्योंकि जेट टनल से अब आप पूरे साल अब सोनमर्ग की वादियां आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी की वजह से लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां के नज़ारे को देखते हैं, वहां की खूबसूरती को देखते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात दे रहे हैं देशवासियों को, ताकि जेट टनल के जरिए सोनमर्ग होकर जाना और सोनमर्ग में जाकर वहां की खूबसूरती को देखना लोगों के लिए काफी आसान हो। श्वेता, 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। खासतौर पे आपको बता दें कि सोनमर्ग को लद्दाख में द्रास से जोड़ने का काम करेगी ये, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जेड मोड़ सुरंग श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बनाया गया है, जो हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। आप समझिए कि 2400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है टनल। सीमा तक सेना की पहुंच इससे बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी वो रास्ता, सुगम रास्ता, क्योंकि सबसे मुख्य होता था, बड़ी चुनौती सेना के लिए होती थी ठंड के मौसम में, जब बर्फबारी की वजह से ये पूरे रास्ते बंद हो जाते थे। तो अब वो जो समस्याएं थी, वो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। पूरे साल सड़क मार्ग से लद्दाख जाना आसान हो जाएगा, यानी कि कभी भी लद्दाख जा पाएगा, ठंड के मौसम में भी, बर्फबारी में भी। मई 2015 से इस परियोजना की शुरुआत हुई और आज सौंप दी गई है देश को। लद्दाख में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सुरंग है। जेड मोड़ सुरंग लगभग आप समझिए 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अंदाजा लगाइए कितनी ऊंचाई पर स्थित है टनल। ये 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। इसमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एक पैरेलल यानी समानांतर लगभग 7.5 मीटर की एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है कि अगर टनल में कोई रुकावट आ जाए तो फिर उसके पैरेलल एक सिस्टम हो, ताकि वहां से लोगों को निकाला जा पाए। सुरंग गगनगीर और सोनमर्ग के बीच आसानी से कनेक्टिविटी को स्थापित कर पाएगी। और आप देख भी रहे हैं जो प्रधानमंत्री है, एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर टनल बनाना भी कितना चुनौतीपूर्ण काम था। 10 साल में टनल बन करके तैयार हुई है, जिसके जरिए कभी भी आवागमन लद्दाख के उन इलाकों में हो सकता है जहां पर आप समझिए 6 महीने बर्फ की वजह से जाना नामुमकिन होता था। सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब सेना के साथ साथ आम आदमी जो जाना चाहता है ठंड के मौसम में, उसके लिए भी जो आवागमन है वो बेहद आसान हो जाएगा। गर्मियों में भी लद्दाख की यात्रा इसी के जरिए आसान हो जाएगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि एक टनल से कितने सारे ऐसे सपने हैं, जिसमें आप समझिए पर्यटन अगर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, यानी वो जो क्षेत्र है उसके विकास में और ज्यादा आसानी होगी। सेना को सारा सामान ले जाने में सीमा के उन क्षेत्रों में मुश्किलें होती थी जब बर्फबारी हो जाती थी और सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती थी, लेकिन अब इस टनल के जरिए वो जो चुनौतियां थीं वो खत्म हो गई हैं और इसकी शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री समझ भी रहे हैं वहां पर कि कैसे कैसे वो रास्ते रहे हैं और कैसे ये जो पूरा कनेक्टिविटी है, इसमें किन किन हाईटेक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पैरेलल एक टनल और भी तैयार की गई है कि अगर यहाँ पर कोई रुकावट आए तो उसके जरिए जो मार्ग है उसको शुरू किया जा पाए। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जो समझते हुए इस टनल की हर एक बारीकी को।
तो देश की सेनाओं के लिए भी ये टनल देखिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरी दुनिया में इससे भारत के देखिए आने वाले दिनों में पहचान बढ़ेगी, क्योंकि भारत की ताकत इससे बढ़ने वाली है, देश के सूरवीरों के लिए, जांबाजों के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले साल यहां पर कुछ आतंकी गतिविधियां देखी गई, उसके बाद यहां पर सुरक्षा जिस तरह से बढ़ाई गई वो भी काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भी काफी खास है। टनल की खासियत की अगर बात करें तो 8,650 फीट की ऊंचाई पर यह टनल, यही नहीं चौड़े इतने मार्ग हैं कि यहां पर जाम जैसे हालात पैदा नहीं होंगे और कई हाईटेक सुविधाओं से लैस ये टनल जिस रास्ते होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गुजर रहे थे। देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस पूरे रूट को समझ रहे हैं। आप समझिए 6.5 किलोमीटर की ये टनल है। 6.5 किलोमीटर आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत छोटा रास्ता है, लेकिन पहाड़ों पर 6.5 किलोमीटर की टनल अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि पहाड़ों पर किसी भी टनल को तैयार करना ही अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। खासतौर पर ये जो इलाके हैं जहाँ आप समझिए 6 महीने तक ये पूरा इलाके बंद रहते हैं, ऐसे में इसको तैयार करना और इसको एक तरह से लोगों के बीच उन मुश्किलों को दूर करते हुए इन बातों का ख्याल रख करके तैयार करना, ये अपने आप में और भी बड़ा चैलेंज था, जिसे पूरा किया गया। 10 साल में बनकर ये टनल तैयार हुई, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सोनमर्ग चूंकि पर्यटन के क्षेत्र से भी बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर पर्यटकों की जो आवाजाही है वो भारी बर्फबारी की वजह से अवरुद्ध हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, खुद प्रधानमंत्री मुआयना करते हुए इस टनल का, ये जो टनल है अंदर से 6.5 किलोमीटर की उस दूरी को तय करेगी, जो सीधे सीधे आपको लद्दाख से सोनमर्ग के उन रास्तों से कनेक्ट कर देगी, जहां पर आप कभी भी आवागमन कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बर्फबारी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो। लेकिन ये टनल जो एक बहुत बड़ा वरदान है उन लोगों के लिए जो इन क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पाते थे। बहुत सारे ऐसे लोग सोचिए जो यहां पर रहते थे, लेकिन उन्हें जब भारी बर्फबारी होती थी तो फिर नीचे मैदानी इलाकों में जाना पड़ जाता था। लेकिन अब उनके लिए भी ये टनल बहुत मायनों से अहम है, क्योंकि आप समझिए इसको बनाया ही इस तरह से गया है। ऑल टाइम वेदर ये टनल्स होती हैं जो किसी भी मौसम में जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह की जो टनल है वो भारत सरकार की उन योजनाओं के तहत भी आती है, जहां इन टनल के निर्माण के साथ आवागमन को सुगम किया जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ पर्यटन को बढ़ाया जाए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन इलाकों में सेना की जो पहुंच उन चुनौतियों का सामना करती थी उसको भी कम किया जाए। तो कई लिहाज से अगर हम देखें तो ये टनल बेहद महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए वहां पर जितने लोग हैं जिन्होंने टनल को बनाया भी, ये रूट कैसे जा रहा है, कहां से ये जो टनल है ये कनेक्ट करती है, इसकी जो पैरेलल टनल है वो कैसे तैयार की गई है, प्रधानमंत्री खुद भी इन चीजों को समझ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए। जेड मोड टनल का हमारे प्रधानमंत्री इसकी इंट्रोगेशन करने के लिए आए हैं, तो हम सब लोग इसका वेलकम करने के लिए हैं। इसके साथ मोदी से हमें और भी बहुत सारी आज उम्मीदें हैं। कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी की नए साल की ये पहली बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी के इस न्यू ईयर गिफ्ट से बर्फ से ढका कश्मीर पूरी तरह खिलखिलाया हुआ है। सोनमर्ग टू लद्दाख का गेटवे कहे जाने वाली जेड मोड़ सुरंग अब राष्ट्र के नाम समर्पित है।